दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आज हम यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के पीवाईसी हिस्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार इसके बारे में कुछ पीवाईसी क्वेश्चन आएंगे। यस, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ? कर्नल रिचमंड, कर्नल आउट्रम्स, सर डब्ल्यू एच स्लीपमैन एंड कैप्टन शेक्सपियर। यस, राइट आंसर इसका हमारा होगा कर्नल आउट्रम्स। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टॉयनबी द्वारा नहीं लिखी गई? ऑप्शन नंबर 1, डार्विनिज्म इन हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। नंबर सी, सिविलाइजेशन ऑन ट्रायल, द वर्ल्ड एंड द वेस्ट। तो राइट आंसर इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, डार्विनिज्म इन हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालाबार के किस शासक ने 1766 ईस्वी में मैसूर से होने वाले धावे या अटैक आक्रमण को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्त लागू की थी? ऑप्शन नंबर 1, वामापालसी राजा। ऑप्शन नंबर 2, मार्तंड वर्मन। ऑप्शन नंबर 3, राजा रवि वर्मन। ऑप्शन नंबर डी, अलबरूनी खान। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, वामापालसी राजा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड डलहौजी, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलन बरो। तो उसका राइट आंसर हमारा होगा लॉर्ड कैनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं शताब्दी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षण आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, निजाम ने अपनी प्रतिष्ठा निष्ठा मुगल बादशाह के प्रति दर्शाई और उन्हें लगातार नजराना देता रहा। ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय हिंदू राजाओं को निजाम द्वारा दबा कर रखा जाता था और उन्हें नजराना देने के लिए बाध्य किया जाता था। ऑप्शन नंबर 3, हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वतः शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और या उसके बदले में उन्हें निजाम को वार्षिक नजराना देना होता था। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय कुलीन मुस्लिम लोग निजाम और मुगलों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते थे। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संधियों के कालक्रम को दर्शाते हुए लिखें। ऑप्शन नंबर 1, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर 2, लाहौर की संधि। ऑप्शन नंबर 3, वसई की संधि। ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद और कड़ा की संधि। नीचे दिए गए विकल्पों में से आए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। श्रीरंगपट्टनम की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हमारी हुई थी 1792। ओके, नेक्स्ट लाहौर की संधि हमारी हुई थी 1846। 1846। ओके, वसई की संधि हमारी हुई थी 1802। यस, इलाहाबाद और कड़ा की संधि हमारी हुई थी 1765। अब मिला लीजिए इसके कालक्रम को। सबसे पहले कौन सा हमारा आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा डी, उसके बाद हमारा आएगा ए, फिर उसके बाद हमारा आएगा सी, उसके बाद हमारा आएगा बी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज
झांसी हमारी 1853 में, सतारा हमारा 1848 में और नागपुर 1854 में। हड़प नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य था अवध। ओके। ओके, नीचे जिसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। ए, उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोप वासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे। तर्क आर, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवारों और धर्मगुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। उपरोक्त दो कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नंबर डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दिए गए वक्तव्यों को पढ़िए। ए, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। आर, यूरोप से महंगी धातुओं का अंतःप्रभाव 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया था। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। नंबर वन, ए और आर दोनों सही हैं। बी, केवल ए सही है। सी, केवल आर सही है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। प्लासी की युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? रॉबर्ट क्लाइव, मीरान, मीर जाफर, शौकत जंग। तो इसका राइट आंसर होगा मीरान। प्लासी की युद्ध के बाद मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवाई थी। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर वन, राजा सिताव राय। बी, मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन नंबर टी, आसफ खान। नंबर डी, दुर्गादास। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की संधि के पश्चात दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने दो डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताव राय को उप दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर वन 1848, ऑप्शन नंबर बी 1849, ऑप्शन नंबर सी 1855, ऑप्शन नंबर डी 1856। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1849 ईस्वी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर वन, कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर टू, प्रथम मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि। ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय मैसूर युद्ध, मंगलोर की संधि। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम सिख युद्ध, लाहौर की संधि। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था, न कि पेरिस की संधि का। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अड़ियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? ऑप्शन नंबर वन, निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर टू, ला बूडने। ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेक्स। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेक्स। कर्नाटक के तीनों युद्धों में यह सर्वप्रथम प्रमुख युद्ध था। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुणी की सेना के बीच लड़ा गया था।
इस समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्क्वियस जोसेफ फ्रांसा डुप्लेक्स था। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी सैनिक थे और 700 भारतीय सैनिकों को पराजित कर, इस युद्ध ने यह स्पष्ट हो गया कि छोटी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेक्स। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिमेंट नियुक्त किया गया था? 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी कर्नल स्लीमन, ऑप्शन नंबर बी सर हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी सर चार्ल्स नेपियर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी लॉरेंस। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई थी। संधि की प्रमुख शर्तें हैं। पहला, महाराज ने सतलज के पास के अपने समस्त प्रदेश सदैव के लिए छोड़ दिए। महाराज ने सतलज और व्यास नदियों के बीच सभी दुर्गों पर अपना अधिकार पूर्णतः वापस ले लिया था। बंगाल के शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सरफाज खान बहादुर, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी निजावत अली खान, ऑप्शन डी अलीवर्दी खान। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलीवर्दी खान। ये बात है 1717 और 1727 ईस्वी में बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 18वीं शताब्दी में किया था। आगे चलकर अलीवर्दी खान ने 1740 से 1756 ईस्वी में बंगाल का महत्वपूर्ण नवाब हुआ। इसने कई शक्तियों को पराजित कर बंगाल में अपनी सत्ता की स्थापना की थी। निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और उन्हें इनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जयपुर का विलय, सतारा का विलय, झांसी का विलय, नागपुर का विलय। तो जयपुर का विलय हुआ था 1849 में, सतारा का विलय हुआ था 1848 में, झांसी का विलय हुआ था 1853 में और नागपुर का विलय हुआ था 1854 में। तो फर्स्ट में ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपका आएगा सतारा का विलय। सतारा का विलय हुआ था आपका 1848 में। उसके बाद आएगा जयपुर का विलय 1849 में। फिर उसके बाद आपका आएगा झांसी का विलय 1853। फिर लास्ट में इसका आएगा नागपुर का विलय 1854। भारतीय निर्यातों के भाव भी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी काउंसिल बिल, ऑप्शन नंबर बी स्टर्लिंग बिल, ऑप्शन नंबर सी रिवर्स काउंसिल बिल, ऑप्शन नंबर डी पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर 1 काउंसिल बिल। व्यवगत का सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया था? सूरत में, उदयपुर में, सतारा में, जयपुर में। जयपुर 1849 में व्यवगत के सिद्धांत के द्वारा अंग्रेजों ने अपने अधीन में ला लिया था। सतारा 1848, उदयपुर 1852। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। व्यवगत के सिद्धांत के अनुसार 1852 ईस्वी में उदयपुर को ब्रिटिश काल ने अधिकृत कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1690 में जाक चारनॉक ने अंग्रेजी कोठी की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर 1 सुतानती, ऑप्शन नंबर बी कलिकाता, ऑप्शन नंबर सी गोविंदपुर, ऑप्शन नंबर डी हरिहरपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुतानती। क्वेश्चन नंबर 21, कौन द्वितीय अकाल आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर 1 सर जेम्स लायल, ऑप्शन नंबर बी सर फिलिप हार्टोग, ऑप्शन नंबर डी सर जॉन सीली, ऑप्शन नंबर डी सर रिचर्ड स्टेची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सर जेम्स लायल। प्रथम अकाल आयोग स्टेची आयोग के नाम से था। तो इसके अध्यक्ष सर रिचर्ड स्टेची थे। लॉर्ड लिटिन ने 1880 में वर्ष में इसकी शुरुआत की थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22, किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1604 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1598 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1602 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1602 ईस्वी में। इसे हॉलैंड की संसद में 21 वर्षों तक भारत पर पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार, इसमें युद्ध व संधि करने, किले बनाने व भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार, भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम अपना डच कारखाने की स्थापना की। 1510 ईस्वी में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था? ऑप्शन नंबर 1 एंटोनियो डी ओबेक, ऑप्शन बी डिटोट डा कुहा, ऑप्शन नंबर सी जियाओ डा नोबा, ऑप्शन नंबर डी अफोंसो डी अल्बुकार्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अफोंसो डी अल्बुकार्क। यस, क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था? ऑप्शन नंबर 1 काफिला प्रथा, ऑप्शन नंबर बी पेपोल प्रथा, ऑप्शन नंबर सी एम्पोस्टोटो प्रथा, ऑप्शन नंबर डी कटार्च प्रथा। तो यस, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी कटार्च प्रथा। कटार्च एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति प्रदान करने वाला एक दस्तावेज था। कटार्च का अर्थ है परमिट या प्रवेश पत्र लेना। यस, क्वेश्चन नंबर 25, किसने केप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्गों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी वास्को द गामा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिगो वेस्पूसी, ऑप्शन नंबर डी झेक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 26, किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्टो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 आयरकूट, ऑप्शन नंबर बी कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी मेलकम्स, ऑप्शन नंबर डी एल्फिस्टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आयरकूट। क्वेश्चन नंबर टक्सला चैपल की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम एक्सला चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1824, ऑप्शन नंबर बी 1820, ऑप्शन नंबर सी 1829, ऑप्शन नंबर डी 1822। प्रथम बर्मा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 1 द राइट आंसर 1824। बंगाल पर अधिकार करने के बाद से कंपनी का अधिकृत क्षेत्र वर्मा की सीमा तक पहुंच गया था। 1818 ईस्वी में वर्मा का राजा ने लॉर्ड विलियम हेस्टिंग को पत्र लिखकर चटगांव, मुर्शिदाबाद, ढाका, कासिम बाजार का दावा किया था और 1821-1822 ईस्वी में वर्मा के राज्य ने अहोम राज्य को भी जीत लिया था। 1823 ईस्वी में बर्मिंघम में चटगांव के निकट शाहपुरी द्वीप पर अधिकार कर लिया था। इस पर एमहर्स्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी थी और 1824 से 1826 तक वर्मा पर अधिकार कर पांड्यों की संधि कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मुदकी का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 अलीवाल का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी चिलियावाला का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी सबराओं का युद्ध। तो यस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में से किसके मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी? अंग्रेज और पेशवा के, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज और सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज और भोसले, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज और होलकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज और सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर वन प्लासी का युद्ध 1757, ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध 1764, ऑप्शन नंबर सी क्लाइव की द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765, फरवरी 1767, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद की संधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद की संधि 1762, ये सही आंसर है। बट इलाहाबाद की संधि 1762 में नहीं हुई थी, 1764 ईस्वी में हुई थी। ये बात है 1764 ईस्वी की, जब अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने हराया था। अंग्रेजों की ओर से क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। तो यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद की संधि। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? ऑप्शन नंबर वन गोवा, ऑप्शन नंबर टू मुंबई, ऑप्शन नंबर सी दमन, ऑप्शन नंबर डी क्लाइन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। ये बात है 1554 ईस्वी में पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में मुंबई को गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था और 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के विवाह के अवसर पर यह दहेज स्वरूप अंग्रेजों को प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन था? ऑप्शन नंबर वन काशीनाथ, ऑप्शन नंबर बी विशनराम अशोका, ऑप्शन सी देवनाथ, ऑप्शन डी इंद्रराज सिगवी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विशनराम अशोका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 34, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर वन वेरिस्टेड, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी वेंसिस्टार्ड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से किस रियासत का विलय नहीं हुआ था? उदयपुर का, बघाट का, संभलपुर का, अवध का। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवध का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
39। इसमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही? ऑप्शन नंबर 1 कोचीन, ऑप्शन नंबर बी कदनानूर, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी कैलिकट, जिसे कालीकट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोचीन। पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी कोचीन रही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। अधिनियम 1878 चार्ल्स चैम्सफोर्ड, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन, भारतीय काउंसिलिंग्स अधिनियम 1909 लॉर्ड लिटिन, रोलेक्ट अधिनियम 1919 लॉर्ड मिंटो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, सूची 1 का राइट ऑप्शन होगा अधिनियम 1878 का लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी का अधिनियम 1904 का ऑप्शन होगा आपका लॉर्ड कर्जन, और भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909 का होगा लॉर्ड मिंटो, और रोलेक्ट अधिनियम 1919 का होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज हमारे 40 क्वेश्चन थे। आप ऐसे ही इन क्वेश्चनों को पढ़ते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब मुझे करते रहिए। मेरा यह प्रयास था, आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा और क्लास को शॉर्ट टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन करा के आपकी प्रिपेयरनेस, आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत कराऊँगा। आई होप आपको मेरी क्लास ये बहुत अच्छी लगी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे दोस्तों।